जनवरी और दिसंबर के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है बताइए। अब ई मत कह देना कि जनवरी जे से स्टार्ट होता है, दिसंबर डी से स्टार्ट होता है, तब मारेंगे कम और घसीटेंगे ज़्यादा। बताओ जल्दी। अगल बगल की दूरी है लेकिन सबसे करीबी है, लेकिन साल भर की दूरी है। बात समझ में आया? दिसंबर जनवरी है ना जी दूर। चल, जो जो इम्पोर्टेंट डे है, जो तुम्हारे एग्जाम में आता है, उसी पे बात करेंगे, सब पे नहीं बात करेंगे। किसी का बर्थडे होगा तो उसको स्किप कर देंगे। 1 तारीख को क्या होता है? बढ़िया से बोल, खाओ मुर्गा पियो बियर, बोलो हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन पीना मत, किसी प्रकार का कोई नशा मत करना। तो पहला 1 जनवरी आज तक पूछा नहीं है किसी एग्जाम में, उसको स्किप कर दीजिए, काटिए। जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप करेंगे, करिए, काटो, उसके ऊपर काट दो, क्रॉस लगाओ, ठीक है। किसी प्रकार का नशा मत करना, ख्याल रहेगा ना। 2 तारीख भी काट दो, कोई इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, काटो। अब किसी का बर्थडे होगा उसके लिए हम सॉरी बोले, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। 3 भी काटो, काटे। 4 है बहुत इंपॉर्टेंट, गोल लगाओ, स्टार लगाओ, ऐसे लगाओ और यहाँ पे एक स्टार दे दो बच्चा। कोई किसी को पता है 4 जनवरी क्या है? बढ़िया बात है। कौन था वो आदमी, कुछ आइडिया? एगो बात याद रखो, कोई मोटा है उसको मोटा मत बोलो, कोई अंधा है उसको अंधा मत बोलो, नेत्रहीन बोल दो भाई। हर व्यक्ति का इज्जत दो, कैसा भी हो सब। चल थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या बोले हो, कौन सा दे? हाँ लिखिए, हिंदी वाले हिंदी में लिखिए, विश्व ब्रेल दिवस, और इंग्लिश वाली मैडम आप लिखिए वर्ल्ड लुइस डे। लिखिए विश्व ब्रेल दिवस, लिखे। ये जो ब्रेल साहब हैं इनका पूरा नाम है लुइस ब्रेल, लिखो। लिखे, लिखो, नाम लिखे, हो गया काम। पीछे नाम लिखे। चल, लुइस ब्रेल साहब कहाँ के थे, कोई आइडिया? लुइस ब्रेल साहब कहाँ के थे, कोई आइडिया? फ्रेंच थे, लिखिए, फ्रांस थे। ये आपसे नहीं पूछने जा रहा है कि कहाँ के थे, लेकिन लिख लीजिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे, कहाँ से थे, फ्रांस से थे। क्या किए थे भाई जो कैलेंडर में छप गए? हम तुम तो नहीं छपे, खाली बर्थडे पे रह गए, नहीं समझे बात। कुछ तो किए होंगे, कुछ तो कांड हुआ होगा। एक कहानी सुनो। 3 साल की उम्र में अपने पिताजी के कार्यशाला में काम कर रहे थे। समझ में आया? कार्यशाला को कहते हैं वर्कशॉप, लिख लीजिए। चाहे 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए, सब कुछ मत लिखिए, जो बोलेंगे वही लिखिएगा। 3 साल की उम्र में लुइस ब्रेल पे बात कर रहे हैं। 3 साल की उम्र में अपने पिताजी के कार्यशाला में वो खेल रहे थे। ठीक, बच्चे हैं 3 साल की उम्र में, क्या करेगा, कोई सामान दिखा, इधर फेंक दिए उधर फेंक दिए। तो उसी क्रम में एक औजार था, और वो औजार ऐसा था जो कॉबलर वगैरह यूज करता। कॉबलर माने मोची। कुछ और कह रहे थे, बोलो, कुछ जा रहा था ना उल्टा। हाँ जोर से ना 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 ना, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, गलत हो टेंशन मत लो। तो बार्बर का कुछ औजार था, उसको राइट आई में लग गया। किसको? लुइस ब्रेल को। उसके बाद बहुत प्रयत्न किया गया ठीक करने का, लेकिन इतना ज़्यादा कंडीशन खराब हुआ कि बाद में उनकी जो आई साइट थी, देखने की क्षमता खत्म। किसकी? लुइस ब्रेल साहब की। कहाँ से थे? फ्रेंच थे। ठीक, और कहते हैं आदमी 2 ही केस में उठता है। कौन कौन से केस में? कोई आदमी 2 ही केस में निखर के सामने आता है। कौन कौन सा केस? या तो वो दुख में पड़ा हो या फिर प्यार में पड़ा हो, सुने हो। और 2 ही केस में उसकी क्या होती है? हालत खराब होती है। कौन कौन से केस में? या तो मौज में हो या फिर सोच में हो। समझ में आया? इसको भी मत लिख देना, जो बोलेंगे वही लिखना। चलो, लुइस ब्रेल 4 क्या जनवरी की फरवरी? तू तो सुनाई दे रहा है रे, पक्का है? हाँ, तो पूछेंगे बाद में कंप्लीट होने के बाद। 4 जनवरी लुइस ब्रेल दिवस। अच्छा, अब बात आता है, अंधा मत बोलना नेत्रहीन को। जो नेत्रहीन भाई बहन हैं हमारे, उनके लिए आंख का काम करते हैं ये साहब। क्या किए थे ऐसा? बढ़िया बात। किस तरह का लेटर था? लकड़ी का बनाया। चलो तुमको कुछ दिखाते हैं, कभी देखा है उसको?
लुइस ब्रेल जो बनाए थे फॉर्मेट, जो तैयार किए थे, कभी देखा? चलो आओ ना, काहे घबराते हो? देखो, चौधरी बनने से पहले थोड़ा सा देख लेना चाहिए चीज। इसको मिटाएं, हाँ? देखना, गोल गोल अंडा, 3 3 6 3 9, ये फॉर्मेट। अरे भाई सॉरी, कहाँ फंस गया, एक सेकंड, कहाँ फंस गया यार ये। देखना, ये फॉर्मेट था, बात समझ में आ रहा है? ये फॉर्मेट था, इसको कहते हैं डॉटेड फॉर्म में फॉर्मेट तैयार किया गया था। किस फॉर्म में? डॉट फॉर्म में। ये सब तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आप स्टूडेंट हैं कहाँ के? पीवाई क्लासेस के, तो आपको तरीके से, तबीयत से हर चीज़ जानना चाहिए, ठीक? एनटीपीसी का एग्जाम दो, चाहे जो एग्जाम दो, लेकिन जो जानकारी है पीछे की, पास्ट की, सब चीज़ आपको जानना है। डॉटेड फॉर्म में तैयार किए थे। इसमें समझना, अल्फ़ाबेट क्या क्या होता है? बात खत्म, घबराइए मत। और नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। ए का रिप्रेजेंटेशन अगर करना हो इस फॉर्मेट में, समझना बात, ए का रिप्रेजेंटेशन करना हो तो इसको रंग दो, हो गया ही ए। समझ में आई बात? इस डॉट को रंग दो, तो जो नेत्रहीन व्यक्ति है उसको अगर पेपर मिला तो 9 डॉट होगा उसके सामने। वो क्या करेगा? हाथ लगाएगा, आंख तो बंद है ना, हाथ लगाएगा, चेक करेगा जहाँ पे डॉट है और वो थोड़ा सा उभरा होगा, समझ आएगा क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है या फिर 1 लिखा हुआ है। आपको समझ में आ रहा है बात? 1 और 1 हो गया। अच्छा, बी में क्या फॉर्मेट रहा होगा? थोड़ा सा गेस, मान लो हमको बी ड्रॉ करना है तो क्या फॉर्मेट रहा होगा? निखिल जी, ऐसे तो बड़ा दिमाग दौड़ाते हैं। कुछ नहीं, इसको रंग दो, इसको रंग दो, अभी मजा आने वाला है सीन। इस दोनों को रंग दिए, ठीक है। उस नेत्रहीन व्यक्ति भाई बहन के हाथ में गया, पेपर क्या हुआ? आंख बंद है, यहाँ पे वो टच किया, क्या फील किया? 2 डॉट है, 2 डॉट है। अगर उससे पूछ रहा है कि नंबर कितना है तो क्या बोलेगा? 2। बात समझ में आया? 2। और अगर पूछेगा लेटर कौन सा है तो क्या बोलेगा? बी। समझ में आया? अब तुम लोग से थोड़ा सा मजा लेने का समय आ गया। अगर सी और ड्रॉ करना हो इस वाले फॉर्मेट में तो जरा बताना तो कहाँ रंग आएगा? जादुई लैंग्वेज सीख रहे हो ना? हैं? खत्म कर देंगे सी पे, टेंशन मत लो, जल्दी बताओ। अगर सी होगा, एक गेस करते हैं, बताइए मैडम, आप अंजलि मैडम, कौन सा, कहाँ पे हम रंगेंगे तो सी आ जाएगा? जल्दी बताइए। तीनों रंग दें? ऊपर इसको रंग दें? अच्छा, और किसको रंग दें? अच्छा, और भी कुछ? और भी कुछ? एक सेकंड, और भी कुछ? आप बताइए। नीचे आप कह रही हैं यहाँ पे, हैं? अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं यहाँ पे। अभी पूरा रंग आएगा, देखते रहें। आप सर? हैं? पूरा? मैंने वो सही है चाहिए, हमारा कोई मत नहीं है। इधर गजब हो गया। आप सर बताइए क्या होना चाहिए सी के लिए? ये सी और हम 3 के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, क्या फॉर्मेट होगा? जल्दी बताइए, 31 तक पहुंचना है, जल्दी। अरे ये होना चाहिए तीनों। आप बताइए। अच्छा, आप कह रहे हैं यहाँ पे। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे सर? कुछ नहीं, चलिए ठीक। देखो, बस यही सी और अंजलि जी इस प्रकार से करेक्ट हो जाती हैं। अब लॉजिक मत लगाना, गुजर गए वो कौन? लुइस ब्रेल साहब, ठीक है। इसलिए अब उनको कब्र में से उठा के नहीं पूछा जा सकता कि साहब आप काहे किए थे ऐसा। अब नेत्रहीन भाई बहन समझ रहे हैं, उनका जीवन ठीक ठाक कट जाए, क्या जाता है? समझ में आ गया बात? कहीं पढ़े थे इस चीज को? चल, इतना बात आपको समझ में आ गया तो 4 तारीख स्टार मार्क करके कर दीजिएगा। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि लुइस ब्रेल दिवस किस दिन? 4 जनवरी। 5 को काटिए, काटिए मेरे साथ, काटिए फटाफट, काटिए काटिए। 6 को काटिए सर, 7 को काटिए, 8 को काटिए, 9 पे स्टार मारना दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी को आइडिया? 9 जनवरी
ठीक, आपको पता है? आपको ठीक, आइए 9 जनवरी का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। 4 क्लियर है ना भाई? हैं? 9 जनवरी क्या क्या हुआ इस दिन? इसको कहते हैं हिंदी में प्रवासी भारतीय दिवस। लिखिए, और इंग्लिश में आप लिख लीजिए मैडम NRI डे। NRI का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन। मतलब क्या है इसका? गांधी जी पे आएंगे, घबराने, धीरे धीरे सब चीज। लर्निंग इज ए फास्ट प्रोसेस की स्लो प्रोसेस? बस बढ़िया बात है। नॉन रेसिडेंट इंडियन, या हिंदी में लिखना है तो लिख लो प्रवासी भारतीय दिवस। मतलब क्या होता है तुरंत जानते हैं। सुनो, ये वो लोग हैं, ध्यान से सुनना, जो भारतीय तो हैं, ओरिजिन उनका क्या है? भारतीय, लेकिन रहते कहाँ हैं? विदेशों में। बात समझ में आया कि नहीं? पक्का है? जोर से बोलो हाँ कि ना। हाँ, तो ये वो कौन लोग हैं? जो हैं तो ओरिजिन से इंडियन, लेकिन रहते कहाँ हैं? विदेशों में। विदेश मतलब हाँ, अब बोल मत देना कि बस मुजफ्फरपुर से हट के दरभंगा, थोड़ा सा इधर समस्तीपुर, कांड हो जाएगा। चलो 9 जनवरी क्लियर हुआ। और 1-2 बात इसमें जान लो। काहे इस दिन को सम्मान के रूप पे वो लोग जो बाहर में रहते हैं लेकिन भारत के कल्याण में, भारत के वेलफेयर में अपना सहयोग दिए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। बात समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, ये वही दिन है जिस दिन महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को कहां से कहां आए थे? साउथ अफ्रीका से कहां आए थे? भारत में कहां? चलो लिख लो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी, शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चा, महात्मा गांधी बापू आए थे साउथ अफ्रीका से बॉम्बे। और उसी को आज क्या कहते हैं? मुंबई, जिसको थोड़ा सा स्टाइल में क्या कहते हैं? आमची मुंबई। ठीक, वहीं पे MNS वाला भी रहता है। कौन? राज ठाकरे। भैया भैया भैया, मराठी मानुस का सबसे बड़ा। हाँ, यही करते करते रह गया वो छोटा सा। आजकल लाउड स्पीकर पे हंगामा किए हुए हैं, देख रहे हो ना? अली वर्सेस बजरंगबली पूरा देश में चल रहा है। मत फंसना इसमें, कुछ नहीं होना है। फिर थोड़ा टाइम जाएगा, इलेक्शन आएगा, वो उसका पैर पकड़ेगा, उसका पैर पकड़ेगा। ना नशा करो ना वार करो, करना है तो सिर्फ क्या करो? प्यार मोहब्बत करो। अच्छा, जरूरी नहीं है, ये बड़ा आजकल के युवा में बड़ा खराब चीज़ है। जो ही प्यार मोहब्बत का बात आएगा ना, दिमाग में बस दौड़ने लग जाता है फीमेल वाला। अरे काहे यार, देश से प्यार करो, अपने फादर मदर से प्यार करो, बहुत सारा क्रिकेट से प्यार करो, पढ़ाई से प्यार करो, 1000 चीज है। तुम गलत ही काहे सोचते हो? चलो कहां तक पहुंचे थे? महात्मा गांधी जी कहां से कहां है? लिखो, साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से कहां है? बंगाल, बॉम्बे। बॉम्बे से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। साउथ अफ्रीका टू बॉम्बे। क्लियर है भाई? 9 जनवरी 4 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट बा। कौनो दिन एग्जाम में पूछे के चांस बाय कर, बुझ गईला? चला मिटाई अब। अरे क्लियर है? खाना पीना खा के आए हो ना सब लोग? 10 लिखना, विश्व हिंदी दिवस 10 तारीख, 10 जनवरी। खत्म कर देते हैं जनवरी यार, बहुत बवासीर किए हुए। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। इंग्लिश में लिखना है, लिखिए क्या मतलब है और क्यों रखा गया। अच्छा, क्या हिंदी सिर्फ भारत में बोला जाता है? कहाँ कहाँ बोला जाता है बताइए? बगल में हमारा परम मित्र पाकिस्तान, परम मित्र, और नेपाल में बोला जाता है। और कहाँ बोला जाता है? मॉरिशस में बोला जाता है। हाँ, उनको थोड़ी तकल्लुफ तो होती है बोलने में, लेकिन बोली जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, और बांग्ला में, हाँ जहाँ पे हिंदी पीपुल है थोड़े बहुत, वैसे तो उन लोगों ने ख़त्म कर दिया है, लेकिन बोली जाती है। और मॉरिशस में बोली जाती है, सिंगापुर में बोली जाती है, ट्रिनिदाद में बोली जाती है, USA में बोली जाती है। अरे कनाडा में जाओगे ना तो तुम थोड़ा सा घबरा जाओगे कि फिर से तो पंजाब में नहीं घुस गए। खाली सरदार, सरबरा सरदार का सब दिखेगा एक लाइन से। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह, सब दिखेंगे सरदार में।